सुनो जी, आज जो हम सबको, आज ये मेरा इस क्लास का मुगल सम्राट का बाबू ये मेरा चौथा वीडियो है। आज जो बाबू हम सब ये चर्चा करेंगे कि आखिर अकबर बादशाह ने, हमने आपको पेटीकोट शासन तक पढ़ा करके छोड़ा था लास्ट वीडियो में। आज जो हम सबको इस वीडियो में ये जानना है कि अकबर ने इतने बड़े शासन, इतना बड़ा भारत को, एक अखंड भारत को किस तरह से बनाया, कब से बनाया। उसके बाद हम लोगों को बाबू ये जानना है कि आखिर मुग़ल प्रशासन किस तरह से चलता था। और आज का जो और एक जो टॉपिक है वो टॉपिक का चर्चा करना मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कि आखिर अकबर बादशाह ने इतना बड़ा राज्य कैसे कायम किया। कि देखो जी बाबू, सबसे पहले अकबर बादशाह ने क्या किया। अकबर बादशाह ने बाबू सबसे पहले गोंडवाना, मालवा और जौनपुर को विजय किया। कब? 1564 में। 1564 में गोंडवाना में जो कौन था बाबू, रानी दुर्गावती थी, इसको हराई। देखो वो सिलसिला यहीं से शुरू होता है अकबर बादशाह का, ठीक है। कब? 1564 से सिलसिला शुरू करता है। सबसे पहले गोंडवाना में किसको हराती है? गोंडवाना जो अभी आपका मध्य प्रदेश में है, किसको? रानी दुर्गावती को। दूसरा बाबू मालवा में आकर के बाबू प्रेमी बाज बहादुर को हराता है। और तीसरा में बाबू जान तो जौनपुर को उसके साथ साथ उसे लपेटा में जौनपुर को भी क्या करता बाबू, अकबर बादशाह जीतता है। ये जीतने के बाद जानते हो अकबर बादशाह का हिम्मत एक साथ जो कुछ दिन के डिफरेंट में 1564 में बाबू जब 3 बार जब बाबू 3 क्षेत्र को जब जीत जाता है बाबू, तो उसका हिम्मत में एकदम वृद्धि हो जाती है। किसको? गोंडवाना में सबसे पहले किसको जीता? रानी दुर्गावती को हराया। मालवा में किसको? प्रेमी बाज बहादुर को। जौनपुर में किसको जीता भाई? जौनपुर में भी इसको जीता। उसके बाद बाबू अकबर बादशाह ने फिर क्या किया जी, राजपूताना की तरफ क्या किया उसने, क्या किया, विजय को क्या किया बाबू उसने आगे बढ़ाया। सबसे पहले बाबू 1570 में फिर क्या किया जी, 5-6 साल तक दम लिया वो, मतलब अपना व्यवस्था क्या, मैनेजमेंट किया। 1570 में क्या किया बाबू, ये मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो तीनों जो क्षेत्र अभी फिलहाल आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर? मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर। यहाँ के जो बाबू राजाओं ने क्या किया बाबू, अकबर बादशाह की क्या कर लीजिए, अधीनता को स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार किया? तो ये क्या कि जो आमेर अभी जो फिलहाल बाबू जयपुर में है, वहाँ पर बाबू एक राजा था, उसका नाम था कछवाहा राजपूत। उसका नाम था, उस राजा का नाम था राजा भरमाल। उसका बेटी से क्या किया बाबू, उसका बेटी का नाम था हरकाबाई। उसी हरकाबाई से क्या किया बाबू, इसने शादी किया। देखो शुरुआती देखो बाबू अकबर बादशाह का, देखो किस तरह से बाबू ये अपना ये विजय अभियान को अपना ये बढ़ाते गया। सबसे पहले क्या किया बाबू, 1564 में किसको किसको जीता? आपका गोंडवाना, फिर ध्यान दो, गोंडवाना, मालवा और जौनपुर। गोंडवाना, मालवा और जौनपुर को जीता। जीतने के बाद बाबू 4-5 साल तक अपना वो सैन्य संगठन को मजबूत किया। जब इधर जब बाबू आया राजपूताना विजय करने के लिए जब आया, तो मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर, इन सारे राजाओं ने क्या किया बाबू, अपने आप राजा का अधीनता स्वीकार कर ली। किसके? अकबर बादशाह के क्या क्या जी, अधीनता स्वीकार कर ली। कैसे की? क्योंकि बाबू खुद जो समय का जो राजा था, आमेर का जो राजा था, जो अभी फिलहाल जयपुर में है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, उसका जो राजा था, आमेर का जो राजा था, वो कछवाहा राजपूत से थे। उस राजा का नाम था राजा भरमाल। उसका बाबू बेटी की नाम क्या थी? हरकाबाई। उसी से विवाह जब कर लिया बाबू, तो फिर अपने आप ये राजा लोग क्या किया जी, अकबर बादशाह के साथ क्या हुआ, मिल गया। मतलब कि उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। चलिए राजा साहेब, अकबर साहेब, आप ही क्या कीजिए, हम सबके राज को ले लीजिए और राज चलाइए। उसके बाद देखो बाबू 1576 में तब जाकर के आता हल्दी घाटी का युद्ध। उससे पहले बाबू 1564 और 1570 में सब काम किया। हल्दी घाटी का युद्ध में बाबू अभी जो फिलहाल क्या है, जो मेवाड़ जो राजस्थान में पड़ता है, मेवाड़ की राजधानी, ठीक है बाबू, वहाँ पर बाबू क्या किया बाबू, राणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ। इस हल्दी, हाँ, जो चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी कौन थी बाबू? चित्तौड़, सॉरी चित्तौड़। कौन थी? चित्तौड़। कौन था बाबू? चित्तौड़। वहाँ से बाबू राणा संगा के साथ क्या हुआ, राणा प्रताप या राणा संगा के साथ बाबू युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद बाबू इसको भी क्या कर लिया जी, हल्दी घाटी का युद्ध में बाबू किसको, अकबर ने बाबू इसको भी जीत गया।
जीतने के बाद 1597 में क्या हुआ जी, राणा की मृत्यु हो गई। इस तरह से बाबू उस सब एरिया का भी क्या किया जी, पूरा बाबू एक जैसा करके वो मिला लिया। देखो एक बार में नहीं, धीरे 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 जब 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 बाबू उसको मौका लगा उसका अनुसार बाबू ये अपना इसको विजय अभियान ये चलाते गया। फिर बाबू तब देखा कि अब इसका सबसे शक्तिशाली कौन है, तो देखा कौन है, तो गुजरात है। 1572 में क्या किया जी बाबू, गुजरात विजय को बाबू गुजरात को भी क्या कर लिया जी, जीत लिया। और अकबर बादशाह ऐसा माना जाता है कि पहली बार 1572 में पहली बार बाबू समुद्र को जान, तो पहली बार बाबू उससे दर्शन हुआ अकबर बादशाह का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी है कि अकबर बादशाह का जो कि समुद्र में पहली बार दर्शन किस विजय से हुआ, तो गुजरात विजय से। और यह भी क्वेश्चन है कि गुजरात विजय कब हुआ, गुजरात विजय कब की, तो 1572 में। यह भी क्वेश्चन है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में गुजरात विजय के बाद कौन सा क्या किया जी, सुनो जी। अब हम लोग ने जाना अभी तक में जाना 1564 में अकबर बादशाह ने गोंडवाना, मालवा और जौनपुर को जीता। फिर 1570 में राजपूताना का क्या किया, विजय किया। उसके बाद फिर क्या किया बाबू, 1572 में किसको जीता, सॉरी 1576 में हल्दी घाटी का क्या हुआ, युद्ध हुआ। फिर बाबू कब हुआ, 1572 में गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में क्या किया, जीतने के उपलक्ष्य में क्या किया जी, इसने क्या किया बाबू, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। अब रे बाबू देखो अकबर बादशाह ने बाबू क्या किया, कश्मीर को भी जीता। कब, 1586 में। कब, 1586 में। काबुल को भी जीता। कब, 1581 में। देखो रे बाबू किस तरह से बाबू अखंड भारत का निर्माण किया अकबर बादशाह ने। इतना बड़ा बाबू भारत को किस तरह से बनाया। 1586 में किसको जीता, कश्मीर को। 1581 में किसको जीता, काबुल को। 1595 में किसको जीता, कंधार को। तब 1595 में किसको जीता जी, कंधार को भी क्या किया बाबू, जीतने का क्या किया इसने काम किया। किसने, अकबर बादशाह ने। अब रे बाबू देखो फिर क्या किया, 1600 ईस्वी में किसको, अहमदनगर को भी जीता। फिर बाबू असीरगढ़ को भी क्या किया जी, 1601 में बाबू असीरगढ़ को भी जीता। इस तरह से बाबू अकबर बादशाह ने क्या किया बाबू, 50 साल तक शासन किया भारत पर। 50 साल तक। उसकी जो मृत्यु हुई वो 25 अक्टूबर 1605 को। कितने साल तक, 50 साल तक बाबू क्या किया अकबर बादशाह ने क्या किया, शासन किया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कितने साल, 50 साल तक बाबू क्या किया अकबर बादशाह ने क्या किया जी, ये शासन किया। शासन करने के बाद बाबू आखिर शासन किस तरह से चलाता था, तो देख सकते हो बाबू आपको डायग्राम में। सबसे पहले केंद्र में कौन होता था, राजा। केंद्र में कौन होता था, राजा होता था। राजा क्या करते थे, वकील रखते थे, दीवान रखते थे, मीर बख्शी रखते थे, प्रधान काजे रखते थे। अब सबका अलग अलग काम देखो बाबू। वकील होता था, वकील जिसको वो मंत्री कहते हैं। वकील जिसको क्या कहा जाता था, मंत्री कहा जाता था, मंत्री। ठीक है। उसके बाद बाबू जानते उस समय जिला में भी क्या करता था, शासन चलता था। उसको कहा क्या जाता था, सरकार। क्या कहा जाता था, सरकार कहा जाता था। दीवान जो क्या होता था भैया, वित्त विभाग का मालिक होता था। वित्त मने पैसा कौड़ी, वित्त मतलब पैसा कौड़ी का। मीर बख्शी जो क्या होता था बाबू, सेना का मालिक होता था। किसका मालिक होता था, सेना का मालिक होता था। परगना, इस परगना ही क्या करता था, जो आपका जिलों में बटा होता था। हाँ? क्या चीज, वो उस समय फारसी भाषा में। ठीक है। प्रधान का जी एक क्या करता था जी, आपका फौजदारी मुकदमा देखता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मुगल कालीन शासन का
वर्णन करे तो आप उसको ये जवाब दोगे कि मुगल कालीन शासन कई भागों में बटा हुआ था, जैसे वकील, दीवान, मीर बख्शी, प्रधान काजी, प्रांतीय शासन, जिला शासन, परगना। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई परगना क्या चीज में बटा हुआ था, तो जिला में। परगना किसमें? जिला में। जिला शासन को क्या कहा गया? सरकार। जिला को इस सब ऑब्जेक्टिव में है। जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। इस तरह से बाबू अकबर बादशाह शासन चलाया करते थे। अब एक और बाबू अकबर बादशाह ने एक व्यवस्था करके रखी थी, मनसबदारी प्रथा। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था। ये क्या था मनसबदारी व्यवस्था? मनसबदारी व्यवस्था क्या था? ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था जो मनसब जो है ना, शब्द वो फारसी भाषा का शब्द है। मनसब किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का क्या शब्द है, जिसका माने होता है पद या दर्जा या ओहदा। पद या दर्जा या ओहदा। ठीक है, मनसबदारी क्या हुआ? किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है जी? पद या दर्जा या ओहदा। ठीक है, जिस व्यक्ति को यह पद सम्राट द्वारा माने राजा द्वारा, जिस व्यक्ति को यह पद राजा द्वारा दिया जाता था उसको कहा जाता था मनसब। जिस व्यक्ति को राजा द्वारा सम्राट द्वारा यह पद दिया जाता था उसको कहा क्या जाता था? मनसब। हमको थोड़ा सा रिपीट मारने दो, अब तक हम लोगों ने क्या क्या जाना। ठीक है, 2 मिनट लगा रिपीट मारने दो। ठीक है, हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले बाबू अकबर बादशाह 1562 में पेटीकोट शासन के बाद वो आया। सबसे पहले बाबू जो राज चलाया कहाँ पर बाबू? गोंडवाना में। गोंडवाना में सबसे पहले बाबू अपना अभियान चलाया। कब? 1564 में। तो इसमें गोंडवाना में किसको हराया? रानी दुर्गावती को। मालवा में किसको? प्रेमबाज बहादुर को। इसी तरह से जौनपुर को भी जीता। कब? 1564 में। फिर बाबा हम लोग ने जाना राजपूतों के साथ भी विजय किया। कब किया था? 1570 में। मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर के तीनों राजा, तीनों के क्षेत्र के राजा ने क्या किया? तो पेटीकोट मतलब वो किसी दूसरे आदमी का अधीन रहकर शासन चलाना। जैसे अकबर बादशाह उस समय छोटा था ना जी, तो खाली लिखा पढ़ी वही करता था, बाद बाकी सारा मेंटेनेंस कोई दूसरा और करता था। यही हुआ। सुना? दूसरा बात हम लोगों ने जाना आमेर। ऐसी बात नहीं, आमेर यानी जयपुर। वहाँ पर किसका शासन था? कछुआ राजपूत राजा भरमाल का शासन था। उसके बेटी हरकाबाई से भी क्या किया बाबू? अकबर बादशाह ने क्या किया? विवाह किया, यानी शादी किया। उसके बाद बाबू देखो फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। जो मेवाड़ की राजधानी कौन था? चित्तौड़। वहाँ पर उस समय उसका जो राजा कौन था? राणा प्रताप था। फिर 1597 में किसकी मृत्यु हुई? राणा की मृत्यु हुई। फिर बाबू हम लोग ने जाना कि भैया गुजरात विजय कब किया? 1572 में। ये गुजरात विजय पहली बार इसने कब देखा? तो बाबू समुद्र को अकबर बादशाह ने पहली बार कब देखा? तो 1572 में। कब? जब बाबू उसने क्या किया था जी? मतलब कि गुजरात विजय क्या था तब। गुजरात विजय की खुशी में क्या बनवाया बार? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा बनाया, जो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा बनाया किसको? जीत की खुशी में, गुजरात विजय की खुशी में। कहाँ पर बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा बनवाया। फिर बाबू 1581 में काबुल को जीता, 1595 में कंधार को भी जीता और 1586 में किसको जीता? कश्मीर को भी जीता। इस तरह से बाबू अकबर बादशाह ने क्या किया जी? अपना क्या किया? साम्राज्य को बढ़ाया। 1600 में अहमदनगर को भी जीता, 1601 में असीरगढ़ को भी जीता। और लगभग इस तरह करके अकबर बादशाह कितने साल तक शासन किया? 50 साल तक शासन किया। और इसकी मृत्यु कब हुई? 25 अक्टूबर 1605 को। अकबर बादशाह के मरने के बाद हम लोगों ने ये जाना कि अकबर बादशाह बाबू राजा सत्ता शासन जो चलाता था तो राजा केंद्र में होता था। राजा केंद्र में होता था, उसके लिए सपोर्ट में रहता कौन था? वकील, दीवान, मीर बख्शी,
प्रधान काजी, परगना, प्रांतीय शासन, जिला शासन, सरकार, इन सारे के जरिए बाबू मुगल साम्राज्य क्या करते थे, अपना शासन को चलाते थे। हाँ, वकील कहाँ से आ जाएगा? वकील, वकील माने मंत्री रे, मंत्री। सर वकील जैसे का काम रहता है कि आप ना वो चीज अलग हुआ। अभी का बाबू, अभी का वकील का मतलब था केस लड़ना है, उस समय उसका मतलब था मंत्री होता था, जिसको वजीर भी कहते, वजीर, समझा, उसको वजीर ही कहते थे। अब बाबू हम लोगों ने जाना कि मनसबदारी व्यवस्था, ये किस भाषा का शब्द है भैया? फारसी भाषा का शब्द है। इसका माने क्या होता? पद या दर्जा या ओहदा। इसको देता, जिस व्यक्ति को बाबू ये पद दिया जाता था उसे कहा, सम्राट द्वारा उसे कहा क्या जाता था? मनसब। अब बाबू सुनो, अब देखो जी, ये जो मनसबदारी पद्धति जो बाबू दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ये मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? दशमलव पद्धति पर। इसको शुरुआत बाबू क्या क्या था बाबू? चंगेज खान ने। मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू किया था? चंगेज खान ने शुरू किया था। इसमें बाबू दो पद होते हैं, एक जाट और दूसरा घुड़सवार। जो सैनिक रखता था, जो आदमी सैनिक रखता था उसको कहा जाता क्या था? जाट। और जो बाबू घुड़सवार रखता था उसको कहा जाता था सवार। अकबर बादशाह बाबू लगभग 12,000 के आसपास बाबू क्या किया जी? मनसब रखा था। यानी हाँ, कितने? 12,000 के आसपास बाबू क्या करता था? मनसब रखा था। फिर सुन लो, मनसबदारी व्यवस्था सबसे पहले दुनिया में शुरू किसने किया? ना, औरंगजेब, सॉरी, चंगेज खान ने। ये किस पर आधारित है? दशमलव पर आधारित है। ठीक है, इसमें कितने पद होते थे? तो दो, जाट और सवार। जाट कौन, किसको कहा जाता था? जो खाली सैनिक रखता था। और जो घुड़सवार रखता था उसको क्या कहा जाता था? सवार कहा जाता था। अकबर ने कितने रखा? 12,000 रखा। ठीक है, अब ये 3 श्रेणियां थी। तो 12,000 मतलब कि मनसब लोगों को रखा हो। ठीक है, अब ये जान तो 3 श्रेणियां थी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। आज के लिए हम लोग इसको इतना दूर तक रखने देते हैं, फिर बाबू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, नहीं उसका पूरा लॉक कर दो। बड़ा बटन में डाल देना।